तो ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिससे से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना नहीं। तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था। बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप पे। मामू तुम्हारा क्या करता है? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम में। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि अभी आप सब ने तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पे सब ने देखा कि जिस तरह का आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है, और जिसमें इमरान खान साहब भी ज़ख्मी हुए हैं, फैसल जावेद साहब ज़ख्मी हुए हैं, और एक अहमद चट्टा साहब जो उधर के लोकल एक क़यादत है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला इमरान खान साहब को अपनी हिफाजत में रखे। जिस तरह भी है, हमारे वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, और वो कह लें कि अक्सरियत के साथ अवाम के दिलों में बसते हैं। बाकी देखिए, सियासी इख्तिलाफात, हर एक की अपनी राय मुख्तलिफ हो सकती है, सियासी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, इख्तिलाफ हो सकता है किसी भी मामले में आके, लेकिन वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो एक मुहब्बे वतन लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह के अभी खबरें चल रही हैं कि कंटेनर के ऊपर जो फ्रंट साइड पे, जो फ्रंट लाइन पे खड़े थे बंदे, उनको तकरीबन तमाम 7 बंदे ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से एक जो लाश है, एक की डेथ हो चुकी है, और जो कि THQ वज़ीराबाद के हॉस्पिटल में जिन्हें पहुंचाया गया है। अब वहाँ पे जियो के एक नुमाइंदे थे जो कि कंटेनर के ऊपर दिखा रहे थे बाकायदा कि जैसे वो कंटेनर की जो, हालांकि वो चादर काफ़ी मजबूत चादर उन्होंने लगाई हुई थी, कंटेनर को जो डिज़ाइन किया गया था, कंटेनर को जो बनाया गया था, एक मजबूत चादर से वो बनाया गया था, लेकिन वो जो गोली है, बुलेट है, वो उस चादर को चीरती हुई, मतलब कह लें कि ज़राए बता रहे हैं या मुबैना तौर पर कि वही गोली खान साहब की टांग में लगी है, और बाकी जो चट्टा साहब को है उनकी भी दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं। महाराज, ये एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो कि मेरा ख्याल है कि जिस तरह अब ये कह लें कि आज 7वां दिन था, लॉन्ग मार्च को लाहौर से चले हुए आज 7वां दिन था, और इन 7 दिनों में 5 मई जो है अमवात कल तक हो चुकी थी लाहौर के अंदर। फिर वो जो खातून सहाफ़ी है कंटेनर के साथ, जिसका कल एक्सीडेंट हुआ है एक बच्चे का, जिसमें एक शदीद जख्मी हुआ, जिसकी एक मौत हो चुकी है। कल तक टोटल जो है वो 5 अमवात हो चुकी थी, और आज एक अमवात और हो चुकी है जो कि ज़ख्मी, गोली लगने से जिसकी डेथ हुई है, और 7 ज़ख्मी हो चुकी है, कि टोटल 6 जो है वो अमवात हो चुकी हैं और 7 ज़ख्मी हो चुकी हैं। वही पुरानी बात पे चलते हैं कि जिस तरह फैसल वावड़ा साहब ने पहले दिन एक हंगामी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये खूनी मार्च होगा, इसमें जनाजे भी उठेंगे, लाशें भी गिरेंगी, और भी बहुत कुछ होगा। तो कल तक गुजरावाला तक आज वज़ीराबाद तक 6 लाशें उठ चुकी हैं और 7 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि फैसल वावड़ा साहब की जो रिपोर्ट थी, इसमें 100% पहले दिन तो यही था ना कि भी ये फैसल वावड़ा साहब, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, मुसद्दका खबरें आ रही थी कि जी ये फैसल वावड़ा ने, पीछे इस्टेब्लिशमेंट ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है
कि फैसल वावड़ा साहब के पास कुछ ऐसी इतलात थी। क्योंकि फैसल वावड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये महसूस होता था कि खान साहब किसी तरीके से लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दें, लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दें और ये जाकर असम्बलियों में बैठ जाएं। अब समझ में ये चीज़ आती है कि ये लॉन्ग मार्च को रुकवाना चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च ना करें, इसमें अमवात होंगी, लाशें गिरेंगी, जनाजे उठेंगे। खान साहब हो सकता है कि क्योंकि देखें जब से ये अदम एतमाद तारीख शुरू हुई है, खान साहब को बहुत दफ़ा टेबल पे बिठाने की कोशिश की गई है उनको, बल्कि अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि बजाय आप सड़कों पे सियासत करें, खुदा के वास्ते आप असम्बलियों में जाके बैठे, असम्बलियों में अपोजिशन करें, वहाँ पे आप अपनी तकारीर करें, वहाँ पे आप बैठ के अपने जो मुतालबात हैं असम्बली में बैठ के आप अपने मुतालबात मनवाएं। अगर खान साहब असम्बली में बैठ जाते, यकीन करें इतनी महंगाई नहीं होनी थी, ना पेट्रोल इस हद तक ऊपर जाना था, ना डॉलर ने ऊपर जाना था, और ना ही ये रोज़मर्रा की एशिया ऊपर जानी थी, ना ही महंगाई ऊपर जानी थी। अगर ये काश कि अगर ये अपोजिशन में बैठ जाते। अब हर आदमी, हर सियासतदान अपनी अपनी सियासत अपने अपने तौर तरीके से सियासत करता है। खान साहब की अपनी थी कि जी मेरे खिलाफ साजिश की गई है। हालांकि यार खुदा के मतलब आप देखें, डीजी जो थे, आईएसआई के डीजी थे नदीम साहब, उन्होंने डीजी एसपीआर साहब ने बताया, उन्होंने साफ और वाज़ह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इनके खिलाफ कोई साजिश नहीं की गई। इससे पहले भी जितनी भी तहकीकात हो चुकी हैं, उन्होंने बताया कि खान साहब के साथ कोई साजिश नहीं की गई है। ये खान साहब का एक अपना मनगढ़ंत ड्रामा था जिसकी के ऑडियो भी लीक हो चुकी थी कि खान साहब कहते थे कि हमने खेलना है, हमने इसके साथ खेलना है, और ये खेल खेल रहे हैं और आज तक ये खेल खेलते आ रहे हैं। इस खेल में क्या नुकसान हो रहा है, मुल्क की जो माशियत है वो तबाह और बर्बाद हो चुकी है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम इस हद तक पोलराइजेशन हो चुकी है कि नफ़रतें इतनी बढ़ चुकी हैं। फौज के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अवाम में इतनी नफ़रत बढ़ा दी गई है नफ़रत कि यकीन करे अब हर दूसरा आदमी, हर तीसरा आदमी यकीन करे सुन के तकलीफ होती है जब वो आर्मी के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, बाजवा साहब के खिलाफ गैर अखलाकी गुफ्तगू करते हैं, तो यकीन करें अपना सर फाड़ने को दिल करता कि यार ये हम कौन लोग हैं। यही आर्मी है, यही फौज थी जिसको हम सल्यूट करते थे। लेकिन ये 6 महीने से इसी फौज के खिलाफ इतना जहर उगला गया कि अब गली गली कूचों में आर्मी के खिलाफ नफरत फैलती जा रही है। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े के बाद यकीन करें इतनी दिल को ठेस पहुंची है। खान साहब के बारे में भी यकीन करें दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि काश खान साहब ये जो सियासत है, इतनी सियासत में इतनी नफरत ना फैलाएं। प्लीज़ खान साहब इस सियासत में इस हद तक सियासत को आगे ना ले जाए कि एक दूसरे के गिरेबान तक जाना पड़े, एक दूसरे के लाशें गिरानी पड़े। मुल्क इस बात का तहम्मुल नहीं है, पाकिस्तान इस बात का तहम्मुल नहीं है, ना ही पाकिस्तान की जो अक्सरियत आबादी है, गुरबा की आबादी है, गुरबत की लकीर से नीचे जिनकी ज़िंदगी गुजर रही है, यकीन करें 70-75% लोग इस वक्त गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि वो उनके बच्चे खुदकशियाँ करें, वो भूख से मर जाएं। खान साहब काइंडली इस बात को समझ जाएं, प्लीज़ आप भी समझ जाएं। वक़्त कहते हैं कि जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तो फिर समझे तो क्या समझे। मतलब कि इंसान को टाइम के साथ, वक़्त के साथ समझ आ जानी चाहिए। इतनी नफ़रत ना फैलाएं, इतने आगे ना चले जाएं, इतनी आगे ना चले जाएं कि जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हो जाए। एक मिसाल है कि जिस तरह इंडिया दुश्मन है हमारा, इस हद तक आवाम को आर्मी के ख़िलाफ़ या सियासी जमातों के खिलाफ इस हद तक आप ना दुश्मन बना दें कि कल रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, फैमिलियों में एक दूसरे के खिलाफ लोग असला लेकर खड़े हों, मोहल्ले में, शहरों में, आबादियों में, गाँव में एक दूसरे के खिलाफ लोग बंदूकें लेके खड़े हों। खुदारा इस पोलराइजेशन से बचें, इस नफ़रत की आग को ठंडा करें,
इस नफरत को ना फैलाएं। ये आपका भी पाकिस्तान है, हमारा भी पाकिस्तान है, हम सब का पाकिस्तान है। आप आगे 3.5 पौने 4 साल वजीर आज़म रहे हैं, उस वक़्त कहते थे, आपके अल्फाज थे, बाजवा साहब की आप तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। शेख रशीद साहब बार बार कहते थे हम एक पेज पर हैं, बाजवा साहब इज़ ग्रेट पर्सनैलिटी, बाजवा साहब जमहूरियत को समझते हैं, बाजवा साहब, मतलब कि बाजवा साहब की तारीफ़ें किया करते थे। लेकिन जैसे ही आर्मी न्यूट्रल हुई है, सियासत से दूर हुई है और अदम एतमाद को नहीं रोका गया, अदम एतमाद एक देखिए एक आईनी हक था, एक उन्होंने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया है, कोई गैर कानूनी तो हक इस्तेमाल नहीं किया, एक आईनी हक इस्तेमाल करके आपके खिलाफ अदम एतमाद पेश करके अपनी अक्सरियत उन्होंने साबित की है। अक्सरियत साबित करने के बाद आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई और पीडीएम की हुकूमत आ गई। तो अब आप अपना आईनी हक अदा करें, अब अपोजिशन में बैठे जाके। सड़कों पे तो सियासत नहीं होती, मतलब आप या सड़कों पे रहना चाहते हैं या प्राइम मिनिस्टर की सीट पे रहना चाहते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए, वज़ीर आज़म की सीट के लिए आप थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा इंतज़ार कर लें, 11 माह इंतज़ार कर लें यार। 11 माह क्या बहुत दूर हैं, बल्कि 11 माह भी नहीं है मेरे ख्याल में। पहले अगस्त में शायद मेरा ख्याल में ये, या जुलाई में या अगस्त में ये असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 3 महीने का निगरान सेटअप आ जाएगा, इलेक्शन होंगे, आप अपनी अक्सरियत साबित करेंगे, अक्सरियत के साथ आप वज़ीर आज़म बन जाएं। यार सब्र का फल खान साहब मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। ये तो देखे ना, रियासत मदीना में, हमारे इस्लाम में कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो आप सब्र कर लें, खुदारा सब्र कर लें। क्यों आप, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कहूँगा तो फिर कहेंगे कि जी ये आप लाशें गिरा कर वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, लाशों के सीढ़ियों से बना के आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। खुदा का नाम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं खान साहब, ना इस तरह की सियासत करें, ना करें इस तरह की सियासत जिसमें लाशें गिराई जाएं, जिसमें जनाजे उठें इस तरह। अच्छा चले मान लेते हैं यार आप वज़ीर आज़म फिर बन जाते हैं, फिर आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं, फिर क्या होगा? स्टैब्लिशमेंट के साथ आपकी बनती नहीं है, अपोजिशन को आप देखना पसंद नहीं करते हैं। आप किस तरह हुकूमत चलाएंगे? किस तरह अकेले बैठ के वज़ीर आज़म बन जाएंगे? उस सामने आपकी जमात होगी, अकेले वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, आप हुकूमत चला लेंगे? सर कितनी देर चला लेंगे पाकिस्तान को? आप कितनी देर चलाएंगे आप पाकिस्तान को? स्टैब्लिशमेंट के साथ आपकी बनती नहीं है, अपोजिशन के साथ आप सलाम लेना गवारा नहीं करेंगे। अगर वज़ीर आज़म दोबारा बन जाते हैं फिर कैसे हुकूमत को चलाएंगे? नाज़रीन एक सवाल है कि यह हुकूमत कैसे चलेगी? उसके बाद खान साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, फिर क्या होगा? मुल्क में क्या दूध की नहरें बह जाएंगी, शहद की नहरें बह जाएंगी, मुल्क में खुशहाली आ जाएगी? क्या होगा? फिर भी तो आप जिस तरह इनको कहते हैं शहबाज शरीफ मांगता फिर रहा है, आप मुल्क से पैसा कहाँ से लेके आएंगे? आगे पौने 4 साल आप पैसा कहाँ से इकट्ठा करते थे? वो पैसा आपका बाजवा साहब आपके लिए जाते थे। बाजवा साहब सऊदी अरब, चाइना, दुबई, अमेरिका आपके लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए उस वक्त पैसा इकट्ठा करते थे। अगर आप स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम नहीं कर, देखे हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट मिलके चलती हैं, जिसमें से 75% काम स्टैब्लिशमेंट का होता है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जाते हैं। जो जितनी भी दुनिया में जितनी भी हुकूमतें होती हैं वो सियासतदान हमारे बदनाम हो चुके हैं। तो ये जिस तरह बाजवा साहब पैसे इकट्ठे करते थे आपके दौरे हुकूमत में, इसी तरह आइंदा भी कोई ना कोई जो भी बनेगा, आर्मी चीफ बनेगा, तो वो आपके लिए ही बाहर के मुल्क से पैसे इकट्ठे करके लाएगा। अगर आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो फिर मुल्क को आप कैसे चलाएंगे? एक सवाल है आपसे कि फिर आप अकेले बैठ के कैसे मुल्क को चलाएंगे? नाज़रीन खान साहब के वाक़े से भी दिल बर्दाश्ता हुए हैं हम लोग। अल्लाह ताला खान साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनको लंबी उम्र अता फरमाए। लेकिन ये हालात खान साहब के अपने ही पैदा करदा हैं। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।